पाकिस्तान फंस चुका है, घिर चुका है, अपने ही बुने जाल में उलझ चुका है। पाकिस्तान की बर्बादी अब पक्की है, उसका दिवालिया होना तय है। दुनिया की कोई ताकत तब इस मुल्क को बचा नहीं सकती। पाकिस्तान की सारी होशियारी, उसकी सारी चालाकियां, सारी पैतरेबाजियां धरी की धरी रह गई। मतलब इस मुल्क के विनाश का काउंटडाउन चालू हो चुका है और उसकी एक वजह तालिबान, टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अलावा इसका दोस्त चीन भी बनने वाला है, क्योंकि शहबाज जिनपिंग के जाल में फंस गए। फटेहाल, भुखमरा, कंगाल पाकिस्तान भारत का मुकाबला करने का सपना देख रहा है। देश में महंगाई की मार है, रोजगार नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है, लेकिन ये मुल्क अपनी नौसेना का विस्तार करने में लगा है। इस्लामाबाद की यही महत्वाकांक्षा देश पर भारी पड़ने वाली है। पाकिस्तान ने 50 जहाजों वाली नौसेना बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें हंगोर श्रेणी की पनडुब्बियां और जिन्ना श्रेणी के युद्धक जहाज शामिल हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि नेवी को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है। वो चीन के सहारे चल रहा है, जो उसका कर्ज संकट बढ़ा रहा है, उसे अपने जाल में फंसा रहा है। चीन पाकिस्तान गलियारे के एक महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में बीजिंग ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में भारी निवेश किया है। पाकिस्तान की नेवी के विस्तार में चीन की दिलचस्पी इसी ग्वादर पोर्ट के रणनीतिक महत्व को लेकर है। ये पोर्ट बीजिंग को अरब सागर तक सीधी पहुंच देता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये प्रोजेक्ट दोधारी तलवार बन गया है। ग्वादर पोर्ट के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। ये परियोजना बलूच अलगाववादी समूहों को निशाने पर रही है। बलूचिस्तान में भारी बेरोजगारी और संसाधनों के दोहन के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। एक चाइना के साथ में सीपेक, जो तकरीबन 2200 किलोमीटर बलूचिस्तान से होकर गुजरता है, और दूसरा जो गुदार सिटी है, जहाँ पे पोर्ट बना रहे हैं चाइना की मदद से। चाइना वहाँ पे एक बहुत बड़ी सिटी को बना रहा है, जहाँ तकरीबन 5 लाख लोग रहेंगे, और वो केवल और केवल चाइनीज़ होंगे, और चाइनीज़ के साथ काम करने वाले लोकल्स को उसका किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पे जो लोकल्स थे बड़े पैमाने पर फिशिंग करते थे। चाइना जो है अपने ट्रॉलर्स को इस्तेमाल करता है, वो मछलियों के अलावा उनके मछलियों के अंडों को भी ले चुरा रहा है। ऐसे में वहाँ पे हर प्रकार की जो मछलियाँ उनकी कमी हो रही है। नेवी को बढ़ाने का पाकिस्तान का फैसला उसके अपने ही लोगों पर भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान का रक्षा बजट बढ़ता जा रहा है। आम पाकिस्तानी IMF के बेल आउट पैकेज के चलते लगाए गए भारी टैक्स की मार झेल रहा है, जबकि सेना को वित्तीय छूट हासिल है। यही स्थिति रही तो ग्वादर पोर्ट के चक्कर में पाकिस्तान कर्ज के भंवर में डूबता चला जाएगा और पूरी तरह चीन के जाल में उलझ कर रह जाएगा। पाकिस्तान की मौजूदा सरकार, इससे पिछली सरकार, पाकिस्तान का ISI और आर्मी सब के सब चीन की चाल में बुरी तरह फंस गए हैं। सीपेक जो है एक किस्म से संघ प्रोजेक्ट है, उसमें किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं है, ना तो बलूचिस को, ना पीओके के लोगों को, ना सिंध के लोगों को। ऐसे में हर प्रकार से उसकी वजह से बड़ी नाराजगी है लोगों को, बड़ा गुस्सा है, बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। और चाइना ने इतने बड़े पैमाने में पाकिस्तान को इंडेटेडनेस में कर दिया है कि वास्तव में वो कह रहा है कि हम गुदार को तो 40 साल के लीज पे ले लिया है। कह रहा है कि बलूचिस्तान में DLA के खिलाफ कार्रवाई करने से, अपने सीपेक को कायम करने के लिए, इंजीनियर्स को बचाने के लिए वो अपनी 2 डिवीजन भी बांध लगाना चाहता है। और अगर पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया तो वास्तव में उनकी नेशनल आइडेंटिटी भी खत्म हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें को निकाल रखते हुए साफ तौर पर नजर आता है कि पाकिस्तान जो है चाइना के चुंगल में बहुत बुरी तरह से फंस गया और उसको समझ नहीं आ रहा इससे कैसे निकला जाए। मतलब साफ है, दिखावे और भारत से कंपटीशन के चक्कर में शहबाज सरकार अपने लिए खुद गड्ढा खोद रही है, जिसमें वो अपने साथ साथ अपनी आवाम को भी धकेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।